हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेटा सिलेबस के बारे में फॉर द क्लास 12th। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इसमें दो बुक्स हैं आपकी। बुक 1 इस समकालीन विश्व राजनीति यानी कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, एंड द सेकंड वन इज़ स्वतंत्र भारत में राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इसके अंदर आपके जो total 7 chapters हैं from the first book and 2 chapters from the second book. These all are coming in your midterm exam. तो हम एक एक करके चैप्टर्स के बारे में, उनके टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है द्विध्रुवीयता का अंत यानी कि एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, जिसके अंदर हम सोवियत सिस्टम के बारे में बात करेंगे, गॉर्बाचेव के रोल के बारे में बात करेंगे। व्हाट मेड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, क्या रीजंस थे उसके पीछे, क्या कारण थे, क्या परिणाम थे इसके डिसइंटीग्रेशन के जो इसका विघटन हुआ था। शॉक थेरेपी, उसके रिजल्ट्स, विश्व राजनीति के अंदर हमारी जो नई संस्थाएं आई बाद में यूएसएसआर के विघटन के बाद, रशिया उसका उत्तराधिकारी बना था तो रूस के बारे में, बाल्कन राज्य, मध्य एशियाई राज्य, रूस और अन्य साम्यवादी देश जितने भी सोशलिज्म को फॉलो करने वाली कंट्रीज़ थी उनके साथ भारत के क्या संबंध हैं। देन द सेकेंड चैप्टर इज सत्ता के समकालीन केंद्र, कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। इसके अंदर हम यूरोपीय संघ के बारे में बात करेंगे, आसियान के बारे में बात करेंगे, चाइना एक उभरती शक्ति के रूप में, और बाकी दक्षिण कोरिया और जापान के रूप में हम बात करेंगे। उसके बाद समकालीन दक्षिण एशिया यानी कि कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर किस तरह से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सेना का राज था, देन लोकतंत्र। नेपाल के अंदर कैसा था, भारत और पाकिस्तान का संघर्ष, भारत और उसके पड़ोसी राज्यों के साथ उसके संबंध और सहयोग। देन वी कम टू द लेसन 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसके अंदर हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अर्थ के बारे में जानेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन अ वर्ल्ड, और इसका जो संयुक्त राष्ट्र का विकास है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की संरचना, कार्य, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका कैसे उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, उसके वर्किंग क्या क्या हैं, इसके प्रमुख अंग कौन से हैं, ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ, और संयुक्त राष्ट्र में युद्ध के बाद क्या सुधार हुआ, संयुक्त राष्ट्र की संरचनाओं, प्रक्रियाओं, अधिकार क्षेत्रों में सुधार, भारत और संयुक्त राष्ट्र के सुधार, प्रमुख एजेंसीज इसकी जितनी भी हैं जैसे IMF, ILO, WTO, वर्ल्ड बैंक, IAEA, और जितनी भी NGOs इसके साथ वर्क करें जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, इनके बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। देन द लेसन 5 इज़ समकालीन विश्व में सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की दो मुख्य नोशंस कौन कौन से हैं, ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल, उनके बारे में बात करेंगे। सहयोगात्मक सुरक्षा क्या होती है, भारत की सुरक्षा रणनीति क्या है। देन वी कम टू द चैप्टर नंबर 6 पर्यावरण एंड प्राकृतिक संसाधन, जिसके अंदर हम पर्यावरण से संबंधित जितनी भी चिंताएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ग्लोबल कॉमन्स के बारे में पढ़ेंगे, और जितनी भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज अ सिटीज़न, एज अ सर्वाइवर ऑन दिस अर्थ, ऑन दिस प्लैनेट, तो हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पर्यावरणीय जितने भी मुद्दे हैं उन पर इंडिया का क्या रुख है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, कौन कौन से आंदोलन चलाए गए थे एनवायरनमेंट को लेकर के, और बाकी जितने भी मूल निवासी हैं उनके क्या अधिकार हैं, प्रॉपर हम पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। देन द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, वो क्या होता है, उसके क्या कारण हैं, परिणाम क्या हैं, भारत और वैश्वीकरण क्या है, इंडिया का क्या इसकी तरफ व्यू पॉइंट है, क्या ग्लोबलाइजेशन की फेवर में है इंडिया या नहीं है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद वी कम टू द बुक नंबर 2 दैट इज़ स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसका पहला चैप्टर है बेटे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे सामने कुछ 3 प्रमुख चुनौतियाँ थीं। उन चुनौतियों से हम कैसे निपटा और किस तरह से उनको किया गया, रियासतें थी उस समय पर 565, उनको किस तरह से मिलाया गया, किसने उसमें भूमिका निभाई, सरकार का क्या दृष्टिकोण था, जो राज्य हमारे साथ मिलना नहीं चाहते थे, हैदराबाद, मणिपुर, ये लोग जो हमारे साथ नहीं आना चाहते थे, तो इनके अंदर क्या
क्या प्रॉब्लम्स आई, फिर किस तरह से राज्यों का पुनर्गठन हुआ, ये सब बातों के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। देन द लास्ट चैप्टर ऑफ मिड टर्म इज़ एक दलीय प्रभुत्व का युग। ठीक है, जो एरा था ऑफ वन पार्टी सिस्टम, उसका क्या प्रभुत्व था, प्रभुत्व माने उस समय पर एक ही पार्टी का किस तरह से क्या रोल था, उसका क्या इम्पैक्ट था, उसकी कितनी पावर थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, उस समय पर कांग्रेस ही सब तरफ छाई हुई थी, तो कांग्रेस का क्या रीज़न था, क्यों उसका इतना प्रभुत्व था, और लोग जो है कांग्रेस को ही उस समय सपोर्ट क्यों कर रहे थे, कांग्रेस ने कैसी भूमिका निभाई। ठीक है, विपक्षी दल किस तरह से उदय हुए, इन सब बातों के बारे में हम पढ़ेंगे इसके अंदर। और इन चैप्टर से रिलेटेड बेटा जितने भी कार्टून्स हैं, मैप्स हैं, केस स्टडीज़ हैं, वो सब हम तैयारी करेंगे हमारी मिड टर्म के लिए फॉर द फाइनल टर्म 2, और आप होपफुली इसको अच्छे से करेंगे। 5 सितंबर ऑफ 2026 तक हमें ये सारा अपना सिलेबस पूरा करना है। देन वी विल मूव अहेड विद द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स फॉर द फाइनल एग्ज़ाम्स, and keep studying, keep moving. Best of luck.